आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 17वीं कहानी, विद्यावती पुतली की कथा। राजा भोज एक बार फिर से सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर राजमहल पहुंचे। एक बार सिंहासन से 17वीं पुतली विद्यावती बाहर निकली और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। 17वीं पुतली विद्यावती ने कहा, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य की ये कहानी सुन लो। इतना कहकर 17वीं पुतली ने विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के राज में उसकी प्रजा को भी किसी बात की कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को खूब खुश रखते थे। जब भी उनके दरबार में कोई अपनी परेशानी लेकर आता था तो राजा उसे तुरंत हल कर देते थे। अगर उनकी प्रजा को कोई तंग करता था तो उसे वे कठोर सजा देते थे। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य एक आदमी बनकर राज का दौरा भी करते थे। इसलिए उनकी प्रजा हमेशा खुश, निडर और संतुष्ट रहा करती थी। एक बार की बात है, एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक झोपड़ी में दो लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सुना कि एक महिला राजा को जाकर कुछ बातें बताने को कह रही थी, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा था कि वो अपने स्वार्थ के लिए राजा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इन बातों को सुनते ही राजा समझ गए कि उन्हें कोई समस्या है और राजा भी इससे जुड़े हुए हैं। राजा विक्रमादित्य हमेशा अपनी प्रजा की परेशानियों को हल करना अपना कर्तव्य मानते थे। ऐसे में राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके दरवाज़ा खोलते ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बारे में बताया और उनकी परेशानी पूछी। राजा घर आए हैं जानते ही दोनों दंपत्ति डर गए। राजा ने उन्हें हिम्मत और भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकर उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। इन 12 सालों में उन्हें संतान सुख के लिए कई व्रत, उपवास, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सपना देखा कि एक देवी उन्हें कह रही है कि 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घने जंगल में कुछ साधु सन्यासी शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव को खुश करने के लिए हवन कुंड में अपने अंगों को काटकर डाल रहे हैं। उनकी तरह ही अगर राजा विक्रमादित्य भी वहां जाकर हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल दें तो भगवान शिव उनसे खुश होकर उनकी इच्छा पूछेंगे। फिर राजा विक्रमादित्य भगवान शिव से उनके लिए बच्चे की मांग करेंगे। ऐसा करने से उन्हें संतान सुख मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण पति पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो ये ज़रूर करेंगे। इतना कहते ही राजा विक्रमादित्य वहाँ से निकल गए और रास्ते में बेतालों को याद किया। बेताल उनके सामने प्रकट हुए तो राजा विक्रमादित्य ने उन्हें हवन की जगह पहुँचाने को कहा। राजा जैसे ही उस जगह पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ सच में कुछ साधु बैठकर हवन करते हुए अपने अंगों को काटकर हवन में डाल रहा था।
यह देखते ही राजा विक्रमादित्य भी वहाँ सन्यासी के बगल में बैठकर उनकी तरह ही अपने अंगों को काटकर हवन कुंड में डालने लगे। जब राजा विक्रमादित्य और साधु सारे जल गए तो वहाँ एक शिवगण पहुँचा और सभी साधुओं को अमृत देकर जिंदा कर दिया। लेकिन गलती से उसने राजा विक्रमादित्य को अमृत नहीं दिया। जब सारे साधु जिंदा हो गए तो उनका ध्यान विक्रम पर गया जो राख बन चुके थे। फिर सभी सन्यासियों ने मिलकर शिव की पूजा की और विक्रम को जिंदा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और राजा विक्रमादित्य को अमृत डालकर जिंदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही जीवित हुए तो उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर ब्राह्मण दंपति के लिए संतान मांगे। भगवान शिव राजा विक्रमादित्य के त्याग से खुश हुए और उनकी प्रार्थना सुन ली। इसके कुछ वक्त बाद ही संतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई। ये कहानी सुनाते ही 17वीं पुतली विद्यावती ने राजा भोज से कहा, क्या तुम भी ऐसा करने का हिम्मत रख सकते हो और त्याग की भावना कर सकते हो? अगर हाँ तो तुम इस सिंहासन के योग्य हो। इतना कहने के बाद 17वीं पुतली विद्यावती उस सिंहासन से उड़ चली। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर कोई भी बिना किसी स्वार्थ के त्याग करता है तो उसका कभी कुछ बुरा नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 16वीं कहानी विद्यावती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही ऐसी ही रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।